जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पटना में विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के मौके पर ब्रेन ट्यूमर सर्वाइवर्स प्रोग्राम आयोजित किया गया। ये वे ब्रेन ट्यूमर सर्वाइवर्स हैं जिनका इलाज जयप्रभा मेदांता में किया गया। इलाज के बाद से ये ट्यूमर सर्वाइवर्स अपना जीवन यापन सामान्य रूप से अन्य लोगों की तरह कर रहे हैं। प्रोग्राम में आए लोगों को संबोधित करते हुए जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर मुकुंद प्रसाद ने कहा कि मस्तिष्क ट्यूमर की सर्जरी अब बिल्कुल सुरक्षित और प्रभावी है। मस्तिष्क के ऑपरेशन की तकनीक काफी उन्नत हो गई है, इसलिए सटीकता के साथ ऑपरेशन किया जाता है। चाहे कैंसर या नॉन कैंसर ट्यूमर हो, दोनों ही स्थिति में मरीज अच्छी जिंदगी बिता सकता है। उन्होंने कहा कि अब ट्यूमर लाइलाज नहीं है, इसके ऑपरेशन से डरने की जरूरत नहीं है। शुरुआती दौर में ट्यूमर का ऑपरेशन हो जाने से ये पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। डॉक्टर मुकुंद ने कहा कि अगर किसी महिला पुरुष में 20 से 30 वर्ष की आयु के बाद लगातार सिरदर्द रहे, मिर्गी आए और उल्टी हो तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि फौरन किसी न्यूरोलॉजिस्ट से दिखाकर इलाज करवाना चाहिए। इस स्थिति में सीटी स्कैन में ये बीमारी पकड़ में आ जाती है। ट्यूमर दवा से ठीक नहीं होता, इसका इलाज ऑपरेशन से ही संभव है। उन्होंने कहा कि लगातार सिरदर्द होना, मिर्गी आना, पक्षघात हो जाना, आंख की रोशनी कम होना, चलने में लड़खड़ाहट, उल्टी होना, कोई चीज आंख से डबल दिखना ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ट्यूमर को लेकर लोगों में जागरूकता जगाने की जरूरत है ताकि समय रहते लोग अपना इलाज करा हो गया था। बहुत जगह दिखाने के बाद लोग कहें कि यहाँ जाइए वहाँ जाइए। इसी तरह हमको पता चला मेदांता हॉस्पिटल और मुकुल बाबू के विषय में जानकारी मिला और हम इस हॉस्पिटल में आए। हमें हर तरह से जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर साहब बताए कि बहुत डेंजर है, इसको होश में रख के ही ऑपरेशन किया जाएगा। बाएं साइड ट्यूमर है, यहीं से इंसान को सर्वनाश होता है, बोलने चलने का क्षमता यहीं से होता है, पैरालिसिस भी मरने का डर है। इसलिए इसको होश में ही इसको ऑपरेशन किया जाएगा। ब्रेन ट्यूमर सर्जरी आज के डेट में सेफ़ है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात है कि प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग बहुत तरह की भ्रांतियाँ फैलाते हैं। इन भ्रांतियों में पड़ने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि आपने एग्जाम्पल देखा, ब्रेन ट्यूमर का इलाज संभव है, कैंसरस हो चाहे नॉन कैंसर हो। कैंसरस के लिए दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि उसके बाद रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है। और कई ठीक से होने का मतलब है कि ट्यूमर जितना मैक्सिमम हो वो निकाल देना चाहिए। मैक्सिमल सेफ रिसेक्शन जिसको बोलते हैं। अगर 99 या नियर टोटल रिसेक्शन या टोटल रिसेक्शन अगर ट्यूमर का होता है तो फिर रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी अच्छे से कारगर होता है। कई बार ये संभव हो पाता है, कई बार नहीं संभव हो पाता है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि ट्यूमर कहाँ पर है। ट्यूमर अगर फंक्शनल एरिया में होता है या उसके पास होता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। फंक्शनल एरिया में ही अगर है तो ऑपरेशन के बाद डेफिनेटली पैरालिसिस या जो भी दिक्कत है वो होगी। जैसे बातचीत का दिक्कत हो सकता है, एक साइड लकवा मार सकता है। लेकिन अगर फंक्शनल एरिया के पास है तब एम ये रहता है कि ट्यूमर को पूरी तरह निकाला जाए, लेकिन कोई पैरालिसिस ना हो, बातचीत में दिक्कत ना हो। जैसा कि आपने देखा, उसके लिए बहुत सारी तकनीक इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि न्यूरो नेविगेशन है, वो एक तरह से जीपीएस है। और दूसरा है कि पेशेंट को होश में रख के ऑपरेशन करते हैं। एमआरआई की भी बहुत सारी तकनीक है, जैसे इंट्रा ऑपरेटिव एमआरआई होता है। ऑपरेशन के बीच में हम लोग एमआरआई करके देख सकते हैं कि ट्यूमर पूरी तरह से निकला कि नहीं निकला, हम किसी डेंजरस एरिया में तो नहीं जा रहे हैं। माइक्रोस्कोप की सुविधा है, कुछ ऐसी नई दवाइयाँ आ गई हैं जो कि दिखाती हैं कि ब्रेन से ट्यूमर अलग से दिखता है उससे। तो इन सब तकनीक की वजह से ब्रेन ट्यूमर का इलाज आज की डेट में संभव है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि कई तरह के नए कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी प्रोटोकॉल्स आ गए हैं, जिससे और इफ़ेक्टिव तरीके से कैंसरस ट्यूमर्स का इलाज संभव होता है। सबसे कॉमन लक्षण है या तो मिर्गी होता है या फिर सिर दर्द होता है। लेकिन इसमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि हर सिर दर्द जो है ब्रेन ट्यूमर के कारण नहीं होता है। ब्रेन ट्यूमर का सिर दर्द यूजुअली सुबह में ज़्यादा होता है। सिर दर्द के साथ साथ उल्टी होता है और उल्टी के बाद रिलीफ मिलता है। ब्रेन ट्यूमर का जो दर्द होता है उसके साथ साथ और भी लक्षण होते हैं, जैसे एक साइड का पैरालिसिस या कमजोरी, चलने में लड़खड़ाहट, बिहेवियर में चेंज, सुनने में दिक्कत, आँखों की रोशनी चले जाना। तो इनका कॉम्बिनेशन या सिंगल रूप से अगर हो तो वो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। सही बोले। जैसे कि हमने रिसेंटली एक पेशेंट देखा ओपीडी में, जो 26 साल की लेडी थी। उनको एक ब्रेन ट्यूमर था जो कि सादा गांठ था,
अभी सादा गांठ, और ये बात हमने फिर डिटेल में बात की उनसे, तो उनको पता चला कि ये 3-4 साल से उनको है, और वो बस दवाई किए जा रहे हैं, दवाई का इलाज कोई उनको दे रहा है, या जो कि न्यूरोसर्जन नहीं है, जो डॉक्टर न्यूरोसर्जन नहीं है, वो उनको दवाई दे। तो बिहार में ऐसा, ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन इसलिए कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, निकाला जा सकता है। और अभी यहाँ पे भी बिहार में भी, और स्पेशली मेदांता में सारा सुविधाओं के साथ वो ट्यूमर को निकालने का पूरा सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन, बट उनको वो बात पता नहीं है। तो हम ये मीटिंग करा रहे हैं, आपस में बात लोग करते हैं, तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को पता तो चले कि ऐसा आप प्रॉब्लम लेके ज़िंदगी नहीं जी सकते ना, समझे ना। जो कि सादा गांठ है, अभी जो 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 कैंसर है, उसका वापस आने का चांसेस रहता है, ट्रीटमेंट प्रोसेस लंबा रहता है, और सेम टाइप का लॉन्जेविटी नहीं रहता है। तो वो बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं हम। और जहां तक अभी लोगों का चॉइस है, ये तो अभी चॉइस है, यहाँ पे इलाज कराएं, वहाँ पे इलाज कराएं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे अगर इलाज हो रहा है और रिज़ल्ट अच्छा, आपके सामने है ना रिजल्ट, तो अगर रिजल्ट अच्छा है तो लोगों को यहाँ पे इलाज कराने का, घर के पास में, और घर से मतलब 1000-1200 किलोमीटर दूर इलाज कराने में फ़र्क तो होता ही है ना।